ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता। दूसरी पॉइंट, बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। तीसरी पॉइंट, ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। चौथी पॉइंट, तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड्स ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है।
विनाश सामने खड़ा है। 5वां पॉइंट, यह कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। 6वां पॉइंट, कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्माभिमानी थे, वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल, पुरानी जूती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 7वां पॉइंट, इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे। शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आया, कुछ भी समझ नहीं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। 8वां पॉइंट, भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं, फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आँखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। वरदान है करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शांति।